अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में भी स्ट्रिंग्स ही स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल आगे। इस वीडियो से पहले आपने पिछली वीडियो को देखना लाजमी है। तो चलते हैं हम लोग स्लाइड्स की तरफ। एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। मींस इससे मुराद ये है कि अगर हम लोग कुछ इसमें ख़ास पोर्शन जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ थर्ड से ऑनवर्ड जो है मेरे पास प्रिंट हो जाए। थर्ड जो उसकी इंडेक्स वैल्यू उससे फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू तक प्रिंट हो जाए, ये लाइक दैट, इसे कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, पहले जो इंग्लिश लिखी हुई वो क्या कहता है, वी कैन आल्सो लुक एट एनी कंटिन्यूस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग कॉलन ऑपरेटर। हम कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे, इधर हम कोड करके देख लेते हैं इसको। द सेकंड नंबर इज वन बियॉन्ड द, इसको बाद में ही देखते हैं, एट फर्स्ट हम कोड ही लिखते हैं जिससे हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एट फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं जी, हमारे पास है जी लेट हम कोई एक स्ट्रिंग को जो है ये जो हमारे पास है इसको हम लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, चलें STRNGG, मैं वैसे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग के मिलता जुलता नाम। तो ये क्या है जी हमारे पास, मोंटी, MONTY, मोंटी, देन स्पेस एंड देन पाइथन। ओके, और हम इसको कर लेते हैं प्रिंट करवा लेते हैं, हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं जी जो हमारे पास है, कहाँ से कहाँ तक हो जाए, जो SRNGG है आपके पास स्ट्रिंग जो है, कोई वर्ड थोड़ा सा आसान सा लिखते हैं जी, STRNG लिखते हैं, कोई मिलता जुलता हो ना, इसको भी STRNG कर दें, STRNG लाइक दैट। स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए, आपने पहले जो है ये ब्रैकेट्स लगानी है, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने वो लोकेशन देनी है, उसके इंडेक्स वैल्यू देनी है, कहाँ से कहाँ तक, बीच में कॉलन लगाना है, और देन पोजीशन बतानी है। हमारे केस में कोई भी पोजीशन हो सकती है। पहले इसको रन करते हैं, फिर दूसरे केस को भी देख लेते हैं। ये देखिए उसने MON प्रिंट किया, मीन्स ज़ीरो से स्टार्ट किया। ठीक है, इन योर केस दिस वन ज़ीरो से स्टार्ट किया, 0 1 2। ठीक है, मतलब जो 3 आपने लिखा उससे एक लेस जो है ना वो इंडेक्स वैल्यू होगी। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, तो आपने भी प्रैक्टिस में इसी तरह से कन्फ्यूज नहीं होना, लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 से जो 3 लिखा मतलब 3 - 1 तक जाएगा, 0 1 2। ठीक है, अप टू होगा लेकिन इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 इंक्लूडेड नहीं है, इंडेक्स वैल्यू में वो 3 इंक्लूडेड नहीं होगा जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। 0 इंक्लूडेड था, 1 इंक्लूडेड था, और 2 इंक्लूडेड था, लेकिन अप टू 3 है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। और दूसरा कोई केस हम उसमें भी देख लेते हैं, कोई और डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा हम प्रिंट कर लेते हैं, एनी अदर एग्जांपल कर लेते हैं जी हम लोग। हमारे पास यही है STRNG। देन हमारे पास है जी किसी और पोजीशन पे चले जाते हैं, लेट 6 कॉलन कर लेते हैं इसको 7 कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इस केस में आप देखें तो आपके पास P उसने प्रिंट किया, तो ये P क्यों प्रिंट किया पहले हम इसको इसमें देख लेते हैं। दिस इज़ योर 0 पोजीशन, दिस इज़ 1 2 3 4 स्पेस इज़ योर 6 5 एंड P इज़ योर 6 पोजीशन। सो वो जो पहला आप वैल्यू देते हैं, जो पहली नंबर होता है वो इंडेक्स वैल्यू वहाँ से स्टार्ट करेगा, और जो नेक्स्ट कॉलन के बाद जो आपके पास इन केस ये है 7 है, इन कॉलन के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं करेगा, उससे पीछे वाली तक करेगा। तो यहाँ पर आपके केस में ये P ही बनता है। ठीक है, P इज़ योर 6 पोजीशन, ये देख लें, और 7 उसने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और एक और हम लोग ये है जी द सेकंड, इस इंग्लिश में ये अब आपको समझ आ जाएगी, द सेकंड नंबर इज़ द वन बियॉन्ड द एंड ऑफ द स्लाइस अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग, वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ द सेकंड नंबर इज़ बियॉन्ड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इट स्टॉप एट द एंड, एरर नहीं देगा। आपको एंड नंबर नहीं पता, जैसे मैं इसी को दोबारा लिख लेता हूँ, मुझे इसका एंड नहीं पता कि स्ट्रिंग जो है मेरे पास वो कितनी लंबी है, लेकिन मुझे ये पता है कि फ़लाँ जो इंडेक्स है वहाँ से ऑनवर्ड वो प्रिंट कर दे। तो मैं इसको कोई भी नंबर दे देता हूँ, लेट 30 दे देता हूँ, बियॉन्ड देता हूँ, जो भी उसकी पोजीशन बनती है। हमारे केस में टोटल वो 11 तक बनता है, लेकिन मैंने 30 लिख दिया। ये एरर नहीं देगा, लेकिन लास्ट तक आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, सो इन योर केस इसको हम रन करते हैं, तो ये देखें, तो इसने क्या कर दिया, लास्ट तक उसने दे दिया, हालाँकि आपने जो वैल्यू है वो बियॉन्ड द एंड वैल्यू ऑफ द इंडेक्स दी है। तो इस केस में आपको कोई ट्रेस बैक एरर नहीं आएगा।
सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये क्या जी, इफ़ वी लीव ऑफ द फर्स्ट नंबर और द लास्ट नंबर ऑफ द स्लाइस इट इज़ अज्यूम्ड टू बी द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप इस केस में आप फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ देते हैं तो वो ये सपोज कर लेगा कि ये आपके पास स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले केस में इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। चलें हम हमारे केस में इसको मैं फर्स्ट वाले को छोड़ देता हूँ और दूसरे वाले केस में मैं लास्ट वाले को छोड़ देता हूँ। फर्स्ट वाले को जब छोड़ेंगे तो वो सपोज़ करेगा स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ओके? और लास्ट वाले को जब छोड़ देंगे तो वो एंड तक लेके जाएगा। तो एक और थर्ड केस भी है जो इधर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। जस्ट इसको ऐसे करेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो इसको मैं रन करता हूँ। सो फर्स्ट में उसने क्या किया, उसने खुद से सपोज़ कर लिया, यानी कि आपने जो है ना वो स्टार्ट नहीं बताया तो उसने स्टार्ट से शुरू कर दिया। सेकंड में आपने स्टार्ट बता दिया कहाँ से शुरू करो, लेकिन आपने एंड नहीं बताया तो वो एंड तक खुद ले गया, कॉलन, और आपने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया। और थर्ड ऑप्शन था वो इतना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन चलें जस्ट कॉलन भी डालेंगे। वैसे भी आप स्ट्रिंग string लिखेंगे तो आपको प्रिंट में वही दे देगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चलें ये भी बता दिया। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया भी था। चलें इसकी भी एग्जांपल एक देख लेते हैं, थोड़ा सा और हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें हम लोग लिख लेते हैं एक एग्जांपल। चलें जी कोई भी कर लेते हैं, इसको डिलीट कीजिए। हमारे पास कोई स्ट्रिंग कर लेते हैं। लेट मैं कहता हूँ ए इक्वल टू स्ट्रिंग कर लेते हैं जी हेलो, जो भी है हमारे पास लाइक दिस वन, ये हेलो कर दिया। और हम लोग बी में क्या करते हैं, बी इक्वल टू हमारे पास हो जाए ए कॉन्कैटिनेशन विच इज़ योर प्लस साइन एंड वहाँ पर आप कर दीजिए क्या, वर्ल्ड कर दीजिए। एक और कुछ स्ट्रिंग लिख लें, वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ओके, अब इसको मैं ज़रा प्रिंट कराता हूँ। एक चीज़ जहाँ पर जो आपको बताना मकसद है कि आपने, इसका मकसद क्या है जी, प्रिंट में बी करता हूँ। तो ये बताना मकसद ये था, ये देखिए उसने मैंने ए प्लस बीच में स्पेस दिया और फिर आपके पास वर्ड दूसरा एक स्ट्रिंग था, उसको कॉन्कैटिनेट किया। ए इज़ इटसेल्फ स्ट्रिंग, तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया, लेकिन जो आपके पास स्पेस जो आपने खुद से डाला वो उसने कंसीडर नहीं किया। तो इसका मतलब है यहाँ पर स्पेस डालने से स्पेस जो है ना वो आ नहीं जाएगा, ठीक है। इस स्पेस को कंसीडर नहीं करेगा। जब तक आप स्पेस को एज ए करेक्टर नहीं लिखेंगे वो इसको नहीं कंसीडर करेगा। मैं एक नीचे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ जिसमें मैं सी करता हूँ। सी इक्वल टू वट, सी इज इक्वल टू हमारे पास कर दे ए देन प्लस और फिर हमारे पास आ जाए स्पेस, आ जाए स्पेस में एज ए करेक्टर। अब मैं दो इन्वर्टेड कोड में जिस तरह से आपने स्ट्रिंग लिखी वर्ड इन्वर्टेड कोड्स में, इस तरह से मैंने इन्वर्टेड कोड्स में स्पेस को भी मैंने वो कर दिया, ठीक है। देन प्लस, अब आपके पास बाकायदा तौर पे जो है वो स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ओके इसका कहता है ये डाल दें एनी। ओके इसको हमने प्रिंट ही नहीं किया, फिर आपको समझ कैसे आएगी, PRINT प्रिंट, प्रिंट सी, ठीक है। इसको प्रिंट कर दो। ओके अब इस केस में अब देखें स्पेस आपने खुद एज ए करेक्टर कॉन्कैटिनेट किया। ए पूरी स्ट्रिंग है, जो इन्वर्टेड कोर्स में जो स्पेस आपने दिया वो एक अनदर स्ट्रिंग है यानी कि करेक्टर है। देन उसको कॉन्कैटिनेट किया आपने वर्ड के साथ। सो ए कॉन्कैटिनेट विद स्पेस कॉन्कैटिनेट विद वर्ड, थ्री जो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो गई हैं। तो दिस वे आप कॉन्कैटिनेशंस कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग इन इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके इन, हम जो है इन जो वर्ड है कीवर्ड ऑलरेडी हम लोग फॉर लूप में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फॉर लूप में जो यूज़ किया और यहाँ यूज़ करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर लूप में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। फॉर लूप में जो इन यूज़ हुआ था वो आइट्रेशन के लिए यूज़ हुआ था, यानी कि फॉर ईच आइट्रेशन वो जो आपके पास स्ट्रिंग में करेक्टर्स थे वो नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करता था, नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करता था। लेकिन इस केस में जो है ये एक ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होगा जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स आपको आउटपुट देगा। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। ये क्या कहता है जी, द इन कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक टू सी इफ वन स्ट्रिंग इज इन अनदर स्ट्रिंग। ओके आप कोई स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं कि इसमें है कि नहीं है, तो उस केस में आपको इन आप लिखेंगे तो आपको बता देगा ट्रू है या फॉल्स है, वो स्ट्रिंग है कि नहीं। दूसरा क्या कहता है, द इन एक्सप्रेशन इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स एंड कैन बी यूज्ड इन एंड इफ स्टेटमेंट। ओके इसको आप इफ स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं जी हम लोग। तो इसकी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एफ, कोई भी हमारे पास कर लें जी एनी वेरिएबल,
जो स्ट्रिंग होल्ड करे, फ्रूट इज इक्वल टू हम कर लेते हैं बनाना कर लेते हैं, BANANA बनाना, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम इसको सर्च करते हैं कि हमारे पास ये एन इन फ्रूट है कि नहीं है, तो उसको हम किसी में इस तरह से कर लेंगे, हम रिटर्न भी करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, PRINT प्रिंट, दैट इज़ कर लो जी कि हमारे पास व्हाट एन सॉरी इन्वर्टेड कोर्स एन इज़ एन एन इन फ्रूट, FRUIT फ्रूट। ओके, दैट्स ऑल। इसको हम देख लेते हैं, रन करें। सो आपको उसने रिटर्न क्या किया, ट्रू कर दिया। मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, इसको मैं कॉपी भी करता हूँ, दो और चीज़ें चेक कर लेते हैं, Ctrl+V और Ctrl+V। इसको हम कर लेते हैं जी, नैन कर लेते हैं, या नैन कर लेते हैं, NAN नैन कर लेते हैं, और इधर हम कुछ और लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, लाइक दैट। तीनों केस देखते हैं। ओके, फर्स्ट केस में उसने ट्रू लिखा, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फिर ट्रू, एन उसको फाइंड हो गया, जो भी पहला उसको एन मिला उसने आपको बता दिया ट्रू है, ठीक है जी। सिमिलर फैशन में आपके पास जी इसमें नहीं है स्ट्रिंग में, तो उसने फॉल्स आपको आउटपुट दे दिया। एन जो है वो आपके पास है बिल्कुल, उसने आपको ट्रू दे दिया, ठीक है। मैं इसको NAB कर देता हूँ, तो इस पूरी को चेक करेगा फिर, ठीक है। तो इस केस में आप देखें फॉल्स हो गया, NAB टोटल नहीं है, ठीक है। आप सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे, सेकंड कैरेक्टर सर्च करेगा, आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स लिखेंगे तो वो उस पूरे को फिर सर्च करेगा कि पूरा का पूरा है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर ये इन जो है इस केस में आपको एज ए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, जो कि आपको क्या देता है जी, ट्रू या फॉल्स देता है। अच्छा, स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। इसमें ये है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपस में कंपैरिजन हो सकता है, मीन्स दो स्ट्रिंग्स को हम ये फाइंड कर सकते हैं, कंपैरिजन मुराद ये है कि क्या ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्या ये एक स्मॉलर है, क्या ग्रेटर है, नॉट इक्वल है, या लाइक दैट। ये तमाम की तमाम जितनी भी हैं वो बेस करती हैं आपकी जो यूनिकोड है, जो आपके पास कीबोर्ड है उसका यूनिकोड है। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए और कैपिटल ए का जो यूनिकोड है वो क्या है, मैं इसको आपको ले जाता हूँ एक साइट पे, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, मैंने ये चैट जीपीटी पे यूनिकोड मैंने लिखे, यानी कि ए का यूनिकोड क्या है जी, ए का जो ए के करस्पॉन्ड जो एक करैक्टर है उसके करस्पॉन्ड एक कोड एग्जिस्ट करता है, यूनिकोड, ठीक है। आस्की आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो आप उसको भी सर्च कर लीजिएगा, आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड जो कोड हैं उनको सर्च कर लीजिएगा, आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन क्या तक कि जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड पे, उनके करस्पॉन्ड को एक नंबर एग्जिस्ट करता है, जिसको यूनिकोड कहते हैं, ठीक है। तो ए क्या आपके पास वो उसका कैपिटल ए का 65 है, और इस तरह से आपके पास जो स्मॉल लेटर ए है वो 97 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्ड वो जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं, जो जो यूनिकोड एग्जिस्ट करते हैं उसके करस्पॉन्ड उन्हीं को वो कंपैरिजन कर रहा होता है। इसी तरह से जो अदर आपके पास नंबर्स हैं, जो आपके कीबोर्ड पे 0 है, 1 है, उसका भी कोई यूनिकोड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ईच लेटर जितने भी हैं वो चाहे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, काउंटिंग ये नंबर्स हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक हैं, जो भी हैं, स्पेस है, हर एक ना एक कोई यूनिकोड होगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इससे मुराद ये है। अदरवाइज़ जो है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या कोई इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो इंशाल्लाह उसमें भी आप सीख लेंगे। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ, लेट हमारे पास है कोई भी, मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है, उसमें हमारे पास है एक करैक्टर है जी, ए है, ठीक है, स्मॉल लेटर में फ़िलहाल लिख लेता हूँ, और एक और हमारे पास वेरिएबल है, उसमें जो हमारे पास स्ट्रिंग या करैक्टर है वो बी है, सॉरी कैपिटल ए है। तो अब देखते हैं, इसको मैं ये कहता हूँ इफ़ जो है ना एक्स इज़ डबल इक्वल टू वाई, तो आप ये कर दो कि कॉलन, फिर आप प्रिंट इक्वल लिख दो, और एलिफ कर दो जी, एल इफ़ दो तीन हम लिख लेते हैं, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो प्रिंट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, और एल्स एक्स इज़ लेस देन वाई, ये तीन हमारे पास ऑप्शन आ जाए। तो ए का जो यूनिकोड है वो 65 है, और स्मॉल कैपिटल ए का, और जो स्मॉल ए है उसका जो यूनिकोड है वो आपके पास क्या है जी, 97 है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको मैं रन करता हूँ, ये मैंने रन किया तो हमारे पास आ गया एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, मीन्स जो स्मॉल लेटर है उसका यूनिकोड 95 है, तो उसके करस्पॉन्ड उसने ग्रेटर दे दिया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं जस्ट यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, स्मॉल बी लिख लेता हूँ, तो डेफ़िनेटली क्योंकि जो बी है उसका यूनिकोड स्मॉल ए से वो ग्रेटर है, तो आपको दे देगा
एक्स इज़ लेस देन वाई, यानी कि आपके पास ये थर्ड ऑप्शन आपके पास आ गया एल्स वाला, ठीक है। लाइक दैट, इसको अंडरस्टैंड करने यूनिकोड के करस्पॉन्ड, तो इसी तरह से आपके पास ये कंपैरिजन भी आपके पास हो जाती हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन हैज़ नंबर ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शन विच आर इन स्ट्रिंग लाइब्रेरी। बहुत से फंक्शंस आपके पास स्ट्रिंग लाइब्रेरी में होते हैं, बने हुए हैं, ठीक है। आपके पास स्ट्रिंग को जो है ना वो लेटर हम देखेंगे एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, ये जो एज ए ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन फॉर द टाइम हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी बिल्ट इन टू एवरी स्ट्रिंग, ओके, एंड वी इन्वोक दैम बाय अपेंडिंग द फंक्शन टू द स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। हम इसको अभी यूज़ करके देख लेते हैं। दिस फंक्शन डू नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग, इंस्टेड दे रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग दैट हैज़ बीन अल्टर्ड, ओके। ये जो आपके पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको अल्टर नहीं करेगा, बल्कि जो न्यू स्ट्रिंग है वो जब इस फंक्शन को आप अप्लाई करेंगे तो वो उसमें चेंजिंग लाएगा, ना कि जो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं जी, तो तभी हमें ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं लेट, एक कर लेते हैं हम कोई वेरिएबल है उसको हम ग्रीट कह देते हैं, इक्वल टू हम कहते हैं जी हेलो, अपना नाम लिख लेते हैं अजहर, ओके। देन इंटर एक्स इज इक्वल टू ग्रीट, ग्रीट, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ग्रीट, मैं समझाता हूँ आपको। ग्रीट डॉट, हम कर लें इसको इसको कर लेते हैं लोअर में कर दो कन्वर्ट। ये फंक्शन है जी हमारे पास, लोअर में कर दो सारे के सारे को, और प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो जी एक्स को प्रिंट कर दो, और नीचे प्रिंट कर दो ग्रीट को भी प्रिंट कर दो, ओके। ताकि मैं जो बात कर रहा था कि जो ओरिजिनल है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, फंक्शन है। हमने फंक्शन को कैसे यूज़ किया जी, बिल्कुल उसी तरह से हमने जो हमारे पास स्ट्रिंग है वेरिएबल है उसके साथ उसको डॉट करके हमने जो है इस तरह से यूज़ कर लिए, डॉट लोड, ठीक है। ये लोड जो है ये आपके पास फंक्शन है। ये क्या करेगा, जितने भी आपके पास करैक्टर हैं ग्रीट में, जितने भी करैक्टर्स हैं कैपिटल हैं, ये जो भी हैं, वो सारे को क्या कर देगा, लोअर करैक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ग्रीड को चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये किसी नए वेरिएबल में सेव हो रहे हैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ हेलो अज़र, देखें ये जो एक्स में सेव हुआ वो चेंज हुआ, तो आपने ओरिजिनल वाला उसके बाद आपने प्रिंट किया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये लास्ट लाइन यही कह रही है कि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है, अच्छा ये बहुत से फंक्शन है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको गूगल से मिल जाएगी, ठीक है। कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इनकोड, मैनी मोर, ठीक है। स्प्लिट कर देगा, फाइंड करेगा, मैनी मोर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, ये बहुत से हैं। ये लेटर ऑन इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत यूज़ होंगी, ठीक है। जब डेटा के साथ खेलेंगे ना, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। इसको जब भी मतलब आप टाइम मिले तो इसको गूगल करके ईच एंड एवरी जो भी हैं इनको देख लें। कुछ के ये है आपके पास, ये जैसे दिया हुआ है, इसकी डॉक्यूमेंट देख लें। str डॉट रिप्लेस जो है, str समझ कि जो स्ट्रिंग, जैसे हमने हमारे केस में ग्रीड जो था, ग्रीड डॉट हमने फंक्शन में लिखा, ठीक है। तो जहाँ पर भी वो आपके पास str की जगह आपके पास जो आपके जो भी वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल नेम होगा वो आ जाएगा। डॉट रिप्लेस जो है वो क्या करेगा, आपके पास ओल्ड कामा न्यू, यानी कि जो ओल्ड आपके पास जो स्ट्रिंग है उसको न्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैनी मोर्स ने, ये आप जब लिखेंगे तो आपको बता देगा ये करेगा कैसे काम। तो ये इस तरह से डॉक्यूमेंट उसका कोई भी पढ़ लें आप, ठीक है। तो ये कुछ हैं, इनमें से कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज है, सेंटर है, एंड विद फाइंड वाला कर लेते हैं, एल स्ट्रिप है, अपर है, लोअर है, मैनी मोर है। चलें एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। एट फर्स्ट हम क्या करते हैं जी, सर्चिंग अ स्ट्रिंग, फाइंड वाला काम कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा जी, आपको वी यूज़ द फाइंड फंक्शन टू सर्च फॉर अ सब स्ट्रिंग विद इन अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी सब स्ट्रिंग हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड हम यूज़ करेंगे। फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, जो फर्स्ट अकरेंस है वो आपको देगी। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको -1 जो है वो रिटर्न करेगी। रिमेंबर कि आपके पास जो इंडेक्स है, जो पोजीशन है, वो 0 से स्टार्ट होगी, इसको आपने भूलना नहीं है। चलें जी, इसकी एग्जांपल लिखते हैं। चलें, हमारे पास फिर अगेन फ्रूट आ गया जी। फ्रूट इज़ इक्वल टू बनाना है हमारे केस में, हम उसी तरह से लिखते हैं बनाना, ओके, दैट्स ऑल। ओके, कोई भी एक एक्स वेरिएबल है उसमें हम कहते हैं जी सॉरी फ्रूट, FRUIT फ्रूट डॉट क्या करो, फाइंड करो, फाइंड, या फाइंड 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 फाइंड, ओके। फाइंड कीजिए, NA फाइंड कीजिए और प्रिंट एक्स कीजिए,
ठीक है, इसको रन कर लें तो NA जो उसको फर्स्ट आपको NA मिला 0 1 जो फर्स्ट आपको करेक्टर मिलता है, फर्स्ट अकरेंस जो मिली है ना, तो वो उसने आपको आउटपुट कर दिया। हालांकि NA आपके पास बाद में भी है, तो उसने जो फर्स्ट अकरेंस थी उसके जो इंडेक्स वैल्यू थी वो उसने आपको दे दी, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से, दैट इज़ 0 1 2। ठीक है, तो उसने ये दे दिया। अब आपके पास अगर कोई ऐसा करेक्टर लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी, तो आपको -1 देगा क्योंकि वो आपके पास इसमें नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा -1, दैट्स ऑल। ये इसमें आपके पास ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेकिंग एवरीथिंग अपर केस, ये फंक्शन भी देख लेते हैं। यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन लोअर केस और अपर केस। ओके, आप किसी में भी कर सकते हैं। ऑफन व्हेन वी यूज़ द सर्चिंग, ये कि मीन्स आपके उसके लिए नॉलेज के लिए कोई लाजम नहीं कहता है। जब भी आप सर्च करेंगे ना, कोई चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर प्रैक्टिस कि आप जो है ना उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके लिए अपर केस और लोअर केस तो दो डिफरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी हमने लिखा कि स्मॉल ए और कैपिटल ए को वो इक्वल भी सपोज नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास जो यूनिकोड है वो डिफरेंट है। तो इसलिए जब आप सर्च करें तो एरर से बचने के लिए इट इज़ बेटर प्रैक्टिस कि आप सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर आप करें। पहले हम लोअर केस और अपर केस में पहले कन्वर्ट तो करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ है जी। वही इसी तरह से लिख लेते हैं हम लोग। किधर जी, ग्रीट वाला ही वो काम कर लेते हैं। ग्रीट इक्वल टू हेलो अजहर, ओके दैट्स फाइन। और हम इसे कहते हैं x इज इक्वल टू, कर दो तुम ग्रीट डॉट, क्या करो जी, ग्रीट डॉट अपर कर दो, अपर, ओके अपर कर दो इसको। और दूसरे केस, चलो इसको पहले प्रिंट करके देख लें। प्रिंट आप x कर लो, और दूसरे केस में क्या करो, y इक्वल टू ग्रीट ग्रीट डॉट लोअर और y प्रिंट कर दो। दोनों को रन करके देखें। ठीक है, तो हेलो अगर देखें, पहले केस में उसने क्या किया, सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर थे, चाहे वो कैपिटल थे स्मॉल थे, सारे को अपर केस में उसमें कन्वर्ट कर दिया। दूसरे केस में उसने लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्च एंड रिप्लेस। तो ये भी बड़े मज़े की एग्जांपल है, इसमें भी देख लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं जी, रिप्लेस कर लेते हैं। तो रिप्लेस यहाँ पर लिखें, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करना है भाई, रिप्लेस जो आपको अज़हर नज़र आ रहा है ना, अज़हर को आप रिप्लेस कर दो इकबाल से। किससे, इकबाल से रिप्लेस कर दो। तो अब ये पूरा पूरा जो ये अज़हर है वो इकबाल से रिप्लेस हो जाएगा। तो प्रिंट एक्स कर दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या प्रिंट होगी, हेलो इकबाल। सो दिस इज़ द फंक्शन जिसमें आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो इट रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ द सर्च स्ट्रिंग विद द रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। ओके, जो आप रिप्लेसमेंट करवाना चाह रहे थे उसके साथ उसने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस। ओके, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ओके इसको भी देख लेते हैं। चलो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, हमारे पास इसमें कुछ स्पेसेस मैं पहले डाल देता हूँ, और ये एक स्पेस मैंने पहले डाल दी और एक स्पेस मैंने आखिर में डाल दी। तो इसमें ये करते हैं जी, पहले हम फंक्शन लगाते हैं। हमारे पास क्या जी कि इसको कर दो आप एल स्ट्रिप कर दो। एल स्ट्रिप क्या करेगा, जो पहले आपके पास स्पेस आती है उसको वो कर देगा, रिमूव कर देगा। और दूसरे केस में जो आपके पास हम इसको करते हैं इंटर y इक्वल टू ग्रीट डॉट आर स्ट्रिप कर देते हैं, और फिर ये प्रिंट y का z डॉट ग्रीट डॉट स्ट्रिप करते हैं। ये दोनों साइडों पे एल स्ट्रिप आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास स्पेस है उसको रिमूव कर देगा, आर स्ट्रिप जो राइट साइड पे जो स्पेस है उसको स्ट्रिपिंग कर देगा, और जो स्ट्रिप लिखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे जो है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, चलें जी, दैट्स ऑल। पहले ये देखें, उसने लेफ्ट साइड पे स्पेस को रिमूव किया, दूसरे केस में उसने लेफ्ट वाले को रहने दिया, राइट साइड पे जो स्पेस है उसको रिमूव किया, तीसरे केस में उसने दोनों साइडों पे आपके पास स्पेस रिमूव कर दी। सो ये भी फंक्शन यूज़फुल है। अच्छा ये क्या जी कि प्रीफिक्सेस क्या है, लाइन है जी, प्लीज़ हैव अ नाइस डे, स्टार्ट विद प्लीज़। तो इस तरह से आप मीन्स स्टार्ट विद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो सर्च करेंगे प्लीज़ से स्टार्ट हुआ कि नहीं, हाँ जी हुआ, तो उसने आपको ट्रू रिस्पॉन्ड कर दिया।
स्मॉल लेटर पी से स्टार्ट हुआ, नहीं जी, वो उसमें आपके पास क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़, चलें इसमें ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं हम लोग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन मैं इसमें gmail.com एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इस एग्जांपल को करेंगे इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसको पहले मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को लिख लेता हूँ, लेट ये मेरे पास strng है कोई, strng नहीं, इसको कुछ भी कर लीजिए, चलें x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू व्हाट, here is my email address, okay, that's fine। क्या एड्रेस है जी, AZHAR अजहर इकबाल .58 at gmail.com, .58 at gmail.com। what is your सो ये एक बड़ी सी लाइन मैंने लिखी, इसको हम देखते हैं जी। ये हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एट फर्स्ट जो है ना मैं फाइंड करता हूँ। फाइंड जो है मैं वो पोजीशन बता देगा कि वो किस लोकेशन पे है, तो हम पहले इसको कर लेते हैं फाइंड। चलें FIND हम कर लेते हैं y इज इक्वल टू, हम कर दें y इक्वल टू x डॉट फाइंड ओहो किधर चले गए, फाइंड @ कहाँ फाइंड होगा वो हमें बता दो, फिर देखते हैं नेक्स्ट काम कर लेते हैं। प्रिंट PRINT प्रिंट हमारे पास कर दो जी, आप y कर दो, प्रिंट y कर दो, तो पोजीशन हमें पता चल गई। सो 38 पोजीशन पे हमारे पास क्या है जी, वो @ है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसको कर लेते हैं y, ओके चले z कर लें, z इज इक्वल टू हम कर लेते हैं x डॉट फाइंड कीजिए, फाइंड स्पेस फाइंड कीजिए, कहाँ से, जो मीन्स उससे ऑनवर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास 38 आया था ना, तो वो 38 किस में है, वाई वेरिएबल में। 38 से ऑनवर्ड जो भी है उसमें जब स्पेस फाइंड करनी है वो वाली पोजीशन बता दो, ठीक है। मैंने उसको एड्रेस बता दिया, वो इंडेक्स वैल्यू बता दी, कहाँ से आपने स्पेस फाइंड करनी। इवन आपके पास है तो स्पेस हेयर के बाद भी है, इसके बाद भी है, माई के बाद भी है, ईमेल के बाद, एड्रेस के बाद भी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि 38 के बाद जो तुम्हें स्पेस मिली उसका जो है ना इंडेक्स वैल्यू बता दो, तो इसको हम वाई कर देते हैं। सो इसको भी प्रिंट हम कर लेंगे जी कर लेते हैं, तो देखते हैं इसकी क्या आ जाता है हमारे पास। सो 38 और 48 आपको एड्रेस मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इसको इजीली gmail.com जो है उसको हम इजीली हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसको, लाइक दिस वन प्रिंट, हमारे पास जो x है वो प्रिंट हो जाए, कहाँ से प्रिंट हो जाए, हमारे पास जो पोजीशन है विच इज़ इन योर केस दैट इज़ 38 दे रहा है, तो 38 इज़ योर पोजीशन, तो उसको एक ज़्यादा कर लें और दिस वन, ओके। क्योंकि हमारे पास जो 38 पोजीशन @ आ जाएगा जब भी आप स्टार्ट एड्रेस देते हैं, जो पहले हमने स्लाइड में देखी, तो पहला जो उसका करैक्टर जो नंबर देंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेगा, और जो दूसरा कॉलन के बाद है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन हमें ऐड नहीं चाहिए, सिर्फ gmail.com चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐड से नेक्स्ट करने के लिए y+1 लिख दिया, ठीक है। सो y इज़ योर 38 मीन्स 39 हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 48 तक जाए, मीन्स 48 से पहले तक वो आपको प्रिंट करवा देगा। चलें जी, सो दिस इज़ योर gmail.com, तो हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। दिस इज़ द समरी ऑफ द योर होल स्टोरी स्ट्रिंग। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, स्ट्रिंग टाइप पढ़ी, रीड कन्वर्ट पढ़ा, इंडेक्सिंग स्ट्रिप्स पढ़े, स्लाइसिंग की, लूपिंग में हमने फॉर और वाइल लूप भी देखा, कॉन्केटिनेशन देखी हमने, स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखे, स्ट्रिंग लाइब्रेरीज देखी, कंपैरिजंस को देखा, ठीक है, उसमें सर्चिंग स्ट्रिंग देखा, रिप्लेसिंग द टेक्स्ट देखा, स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस देखा, बहुत सी एग्जांपल की। स्ट्रिंग बहुत लाजम है, स्ट्रिंग को समझना बहुत लाजम है, क्योंकि जो पाइथन है वो मेजरली आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या डेटा से रेलिवेंट बहुत सी चीज़ों में आप यूज़ करेंगे।
तो जब डेटा की बात आती है तो डेफ़िनेटली आपके पास चंक ऑफ डेटा होगा, वो आपके पास किसी किस्म का हो, तो उसमें स्ट्रिंग्स लाज़मी होंगी। तो इसलिए स्ट्रिंग्स को समझना बहुत लाज़मी है। स्ट्रिंग के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो ऑपरेशंस हैं, जो हमने मतलब स्लाइड में कुछ एग्ज़ाम्पल्स कवर की, कुछ नहीं की, वो आप प्रैक्टिस से कर लेंगे, लेकिन इनको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।